नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जो है लासा मासा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं कि लासा और मासा हमारा होता क्या है, कैसे याद करते हैं। छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम पहले ध्यान रखेंगे। तो उसके पहले हम इनको जानना ही जरूरी होता है कि अपवर्तक क्या होते हैं। इन सब बातों को हम पहले यहाँ देख लेते हैं। अपवर्तक क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक और अपवर्तक। अपवर्तक मतलब ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करे, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। और अपवर्त ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो, उस संख्या की अपवर्त कहलाती है। जैसे हमने कहा कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे हम कहें कि 5 या 4 के अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो 4 जो है ऐसी, इसके पहले हम वीडियो बना भी चुके हैं अपवर्तक पर कि कितने अपवर्तक होंगे या कितने उसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या, इन सब ज्ञात करना आप इसके पहले सिखा भी चुके हैं। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 4 के कितने अपवर्तक हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो 4 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। सबसे पहले एक ऐसी संख्या है जो 4 को पूर्णतः विभाजित करेगी, पुनः 2 और पुनः 4। 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 को पूर्णतः विभाजित करें। इस तरह से अगर हम देखें कि 6 के अपवर्तक कौन कौन से हो सकते हैं, तो 6 का अपवर्तक 1 होगा। सबसे पहला अपवर्तक 1 होता है, 2, 3 और 6 स्वयं, यानी कि 6 के 4 अपवर्तक आपको मिल गए, 1, 2, 3 और 6। देख रहे हैं यहाँ पर 1 जो है दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। और अपवर्त क्या होता है कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या का अपवर्त कहलाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 4 के अपवर्त लिखिए, 4 के अपवर्त लिखिए, तो हम देखेंगे 4 जो है 4 को पूर्णतः विभाजित करेगा। इस तरह से 8 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ये सब इसके 4 के अपवर्ती हैं। मतलब ये संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं। और किसी भी संख्या के जो अपवर्त होते हैं उसकी संख्या अनंत होती है, और किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। ये भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहीं से हम डिफिनेशन निकालेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है। लघुत्तम नाम से क्लियर है, महत्तम समापवर्तक अपवर्तक यहाँ आ गया है कि वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं में वह सबसे बड़ा अपवर्तक जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वही हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। और लघुत्तम समापवर्तक क्या कहलाएगा कि वह अपवर्त है। ध्यान रखना है, ये अपवर्त है और ये अपवर्तक है। तो लघुत्तम समापवर्त क्या कहलाएगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। वह छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे हमने कहा कि 4 और 6 का मासा निकालिए, इन 4 और 6 का मासा निकालेंगे तो देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर रही है। तो देख रहे हैं कि दो ही ऐसी संख्या है, दो ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है जो 4 और 6 दोनों को पूर्णतया विभाजित कर रही है, तो इसका मासा कितना हो गया? 2 हो गया। इस तरह से अगर हम कहें 4 और 5, 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा? 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा? तो पहले हम 4 का टेबल लिख लें। 4 हो गया, 4 8 हो गया, इसके अपवर्त लिख लें। 4 गुना 8 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, इस तरह से लिख लें। 5 के अपवर्त लिख लें। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, इस तरह से लिख लें। और देखें कि सबसे पहले कौन सा ऐसा सबसे छोटा है, लघुत्तम, यहाँ वर्ड दिया गया है लघुत्तम समापवर्त है, वह कौन सी छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से, इन दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो देख रहे हैं पहले ऐसी 20 ऐसी बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रही है, इसलिए इनका लासा जो हो जाता है 20 हो जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम फिर से एक बार समझिए कि महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। और लासा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे मैं यहाँ देखा कि 4 और 5 का लासा क्या हो गया? 20 हो गया। 20 ऐसी छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रही है। आइए इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया हमारा कि ऐसे अभाज्य संख्याओं से एक संख्याओं को हम लेके चलेंगे और वहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जो है अभाज्य संख्याओं का लासा या मासा कैसे निकालते हैं ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्याओं का लासा और मासा। जैसे मान लीजिए दिया गया 2 3 5 का हमको मासा निकालना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 2 का कोई अपवर्तक है या 3 का कोई अपवर्तक है और 5 का कोई ऐसा अपवर्तक है जो तीनों संख्याओं में काम। तो 2 के अपवर्तक हमारे 1 हो गए, 2 हो गए, 3 के अपवर्तक हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 के अपवर्तक 1 हो गया और 5 हो गया। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी अभाज्य संख्या के कितने अपवर्तक होते हैं? 2 अपवर्तक होते हैं। किसी भी अभाज्य से पूछा भी जा सकता है आपसे कि किसी अभाज्य संख्या के कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन? एक होती है और वह संख्या स्वयं की होती है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका मासा कितना हो गया? 1। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वह 1 होता है। अगर लासा निकाला जाए 2 3 5 का, तो 2 3 5 का लासा जो हो जाएगा वह इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी कि 2 का जो लासा हो जाएगा, लासा के बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 5, 5 × 10, 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो हमको यह ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लासा होता है वह उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि पहले उन संख्याओं को हम समझ लें कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इन संख्याओं को हम देख लें पहले। तो इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम कि हमारी सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या
देखें ऐसे दो संख्याएं ले लें जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जैसे हम 2 और 3 ले लें, ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। 5 ले लें और 13 ले लें, देख रहे हैं सहभाज्य संख्या कहलाएंगी क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है एक के अलावा। तो इनका अगर कहा जाए तो इनका मासा कितना हो जाएगा, तो इनका मासा हमारा हो जाएगा 1 और लासा क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इसलिए इनका लासा इसका 2 गुणे 3 हो जाएगा और इसका लासा हमारा कितना हो जाएगा 5 गुणे 13 हो जाएगा और इसका अगर मासा देखा जाए तो मासा 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, दो क्रमागत संख्याएं भी सहभाज्य संख्याएं होती हैं और उसका मासा भी जो है सदैव 1 होता है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि दो क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होता है, तो ध्यान रखना है कि 4 और 5, जैसे मान लीजिए कि दो क्रमागत संख्याएं हैं 4 और 5, अगर आपसे कहा जाए कि इसका मासा शब्द ना दे करके अंक ना दे करके सीधे पूछ लिया जाए कि दो क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होता है, तो दो क्रमागत देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल हमने लेके चला कि 4 और 5 ले लेते हैं, तो इसका मासा अगर हम निकालेंगे तो मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से अगर लासा इनका भी लासा निकालना हो तो इनका भी लासा हम निकाल सकते हैं, 4 गुणे 5 कर लेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। तो हमको 2-3 चीजें ध्यान रखना है कि चाहे आपसे कहा जाए सहभाज्य संख्या कहा जाए या दो क्रमागत संख्या पूछा जाए या ऐसे कह दिया जाए कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है 1 होता है और जो लासा होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। भाई मित्रों, और भी हम देखें कि हम कैसे लासा निकालते हैं, कैसे मासा निकालते हैं, विधियां देखते हैं। पहली भी देखते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 15, 20 और 25 का पहले हम मासा समझेंगे। यहाँ पर मासा क्या होता है, मासा 15, 20 और 25 का मासा निकालिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के द्वारा सीखेंगे और उन दोनों विधियों के लिए लासा और मासा आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 का मासा गुणनखंड निकालने के 5 गुणे 5 होता है और 20 का गुणनखंड अगर लास्ट में 1 शून्य तो उसका एक गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है, 2 बच रहा है 2 लिख लेंगे। 15 का इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे 3 गुणे 5 लिख लेंगे और इसका मासा निकालना है। देख रहे हैं इसमें कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। अगर लासा की बात करें तो लासा हम देखते हैं, लासा सबसे पहले बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ 5 गुणे 5 है तो 5 गुणे 5 है। ये भी ध्यान रखना है कि जो लासा होता है वह बड़ी संख्या के बराबर होता है या उसका कोई एक अपवर्त होता है और मासा जो होता है वह छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या तो छोटी संख्या का कोई एक अपवर्तक होगा। तो उसी बेस पे हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझ लें कि कैसे हम लासा और मासा निकालते हैं। जैसे पहला मेथड ये हुआ कि हम इन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कर लें और देख लें कि जो उनमें कॉमन हो वो संख्या को आपस में गुणा कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है, ये कॉमन नंबर है तो लिख लिए। अगर कोई और कॉमन नंबर होता तो गुणा का चिन्ह लगाकर 2 कॉमन नंबर लिख लेते और उनका गुणनफल ज्ञात कर लेते, वही हमारा मासा हो जाता। लेकिन लासा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ले ली। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 5 गुणे 5 25 मतलब है। और इसको फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो कॉमन नंबर होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर छूट जाएंगे उसको बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 हमने छोड़ दिया है, 2 गुणे 2 लिखा गया, 2 गुणे 2 इसके आगे हमने बढ़ा लिया। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ 5 हम देख रहे हैं ऑलरेडी है तो एक 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बच रहा है तो 3 भी आगे बढ़ा लेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे, ये हमारा लासा हो जाएगा। तो 5 गुणा 10, 5 गुणा 10, 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, 100 में 3 से गुणा करेंगे 300 आ जाएगा, तो इसका लासा हो गया 300। और भी विधियां हैं। दूसरी विधि हमारी ये है, जैसे हमको 15, 20 और 25 का मासा निकालना, मासा के लिए बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऐसे दो नियरेस्ट नंबर देखते हैं जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर कोई भी दो नंबर जैसे यहाँ पे लिख ले, हम यहाँ पर 15 और 20 देख रहे हैं, ये 2 नंबर ले लें या ये 2 नंबर ले सकते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, अंतर 5 आ गया।
ध्यान रखना है कि हमको ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसका अंतर सबसे कम हो। हमने यहाँ 15 और 25 को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 15 और 25 का अंतर 10 हो जाएगा। 15 और हमने 20 को लिया, 15-20 को लिया तो अंतर हमारा 5 आ गया। सबसे छोटा अंतर ये आ रहा है। तो ये मासा हो सकता है या तो इसका कोई अपवर्तक होगा। तो देख लें 5 से सारे संख्या को विभाजित करके देख लें, जो अगर पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है संख्या तो वही मासा हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई एक अपवर्तक मासा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है सारी संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है, इसलिए इसका मासा कितना हो गया? 5 हो गया। और भी हम यहाँ पर मेथड लगा सकते हैं। तो पहला मेथड आपने सीखा कि ये सब के लिए सकते हैं कि जो कॉमन नंबर हो उसको लिख लें और उनका आपस में गुणा कर लें, वही हमारा आंसर हो जाता है। या तो मासा ज्ञात करने की दूसरी विधि है कि हम देख लें सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 15 है। 15 से अगर सारी संख्या विभाजित हो जा रही है तो वह मासा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देख लें 15 से सारी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए मासा 15 नहीं होगा। 15 का कोई एक अपवर्तक होगा। तो 15 के अपवर्तक हम लिख लेंगे 3, 5, 1। तो भी देखेंगे जो संख्याएं 15 को विभाजित करें। तो देख लें 5 ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं को विभाजित कर रही है, इसलिए मासा हमारा 5 आ गया। या तीसरी विधि है कि हम इनका अंतर निकाल लें। अंतर निकाल लेंगे तो ऐसी संख्या में, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, 4, 18 और आपसे कह दिया जाए 20 का मासा निकालने के लिए कह दिया जाए। तो पहली विधि ये है, इस विधि से हम देख लें और दूसरी विधि हम लगाएं। पहली विधि है तो 2 गुणे 5 गुणे 2 इसका गुणनखंड कर लिए, 18 गुणनखंड कर लिए, 9 दूना 18 होता है तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और मासा हमारा जो हो जाएगा। मासा देख लें दोनों में कॉमन क्या है? ए 3 नंबर में कॉमन है 2, पहले लिख लिए। और फिर देख रहे हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर और कोई 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका मासा 2 हो गया। दूसरी विधि हमने बताया कि ऐसी दो संख्याओं को चूज करते हैं जिनका अंतर सबसे कम होता है और अंतर के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 और 20 का अंतर सबसे कम है, अंतर यहाँ पर आ गया 2। यही अंतर मासा हो सकता है, लिखा अंतर मासा होगा या तो कोई इसका एक अपवर्तक मासा होगा। तो इस अंतर से हम इन संख्याओं को विभाजित करके देख लें। 2 से हम देख लें 4 भी विभाजित हो जाएगा, 18 भी विभाजित हो जाएगा और 20 भी विभाजित हो जाएगा। तो मासा हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और भी एग्जाम्पल लेकर के हम भाग विधि द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक भाग विधि द्वारा भी हम देख लें, तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारा इतना तेज होना चाहिए कि हम कुछ क्वेश्चन को हम ऐसा कौन सा मेथड इसमें लगाएं हमारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। जैसे क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं। आपसे कहा जाए कि 25, 45 और कोई भी ले लें 55 का मासा एवं लासा। तो एक बार हम पहले दोनों तीनों मेथड यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो आप लोग जानते हैं आसान विधि द्वारा, उससे भी हम आसानी से लासा और मासा निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग इस विधि का ज़्यादा उपयोग करते होंगे, 55, 45 और 55 को इस तरह से लिख करके और इस तरह से आप जो है टेबल बना करके और आसानी से यहाँ से लासा निकाल लेते हैं या मासा भी यहाँ से निकाला जा सकता है। देखिए ध्यान रखिए कि पहले हम क्या करें, लासा ना मासा निकालने के लिए हम क्या करें कि ऐसा कोई कॉमन नंबर चूज करें जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे और ध्यान रखें वो अभाज्य संख्या हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 5 ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। 25 हो गया, 5 9 45 हो गया और 11 5 55 हो गया। अब देख रहे हैं इनके बीच में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो ये अगर हमको मासा लिखना होगा तो इसी पे स्टार्ट करके हम मासा सीधे सीधे लिख देंगे। मासा मासा हमारा 5 आ गया। और लासा हम क्या करते हैं, इससे स्टेप आगे बढ़ाएंगे। देख रहे 3 से काटेंगे, यहाँ 5 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया, फिर 3 से काटेंगे, 5 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया, 1 1
11 फिर 11 से काटेंगे और 1 1 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो लासा हो जाएगा वह 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 के बराबर हो जाएगा। तो गुणा करके हम आसानी से इसका लासा निकाल सकते हैं। कैसे? पंचम 25 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे और यहाँ पर हम 11 कर लेंगे। 11 9 99, 25 गुणे यहाँ पर 99 कर लेंगे और इसको हम आसानी से 25 गुणे 100 माइनस 1 कर सकते हैं। तो यह हमारा हो गया 2500 में से 25 घटा देंगे, पर तोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा 2475। यह इसका लासा निकल करके आ गया। तो अगर हम दूसरी विधि का उपयोग भी यहाँ कर सकते थे आसानी से, जैसे हमने कहा था कि ऐसी दो संख्याओं को चूज करें मासा के लिए कि जिनका अंतर सबसे कम हो। तो हम देख रहे हैं 45 और 55 का अंतर सबसे कम आएगा 10 आएगा, और ऐसे कोई दो संख्या ही लिखेंगे यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा। सिर्फ इन्हीं दो संख्याओं को लेने पर अंतर हमारा सबसे कम आएगा 10 आएगा। तो देखें 10 इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो 10 के हम जो है अपवर्तक लिखेंगे। पहला अपवर्तक 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10 स्वयं हो जाएगा। तो 1 से तो अगर कोई संख्या नहीं मिलेगी, कोई ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो सारी संख्या को विभाजित करे, तो इनका मासा 1 हो जाएगा। तो पहले 1 हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो है बड़ी संख्या स्टार्ट करते हैं। 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, फिर उससे छोटे देखेंगे। 5 से देख रहे हैं, ऑप्शन से हमको मिल जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसी ऑप्शन से संख्याओं को हम चूज कर लेंगे आसानी से, उनके अपवर्तक होंगे। तो 5 देख रहे हैं, 5 सारी संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है, इसलिए 5 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लासा के लिए अगर हम इसी विधि का उपयोग करें तो भी अच्छा है, नहीं तो हम जो भी आपको बताए हैं गुणनखंड विधि के माध्यम से जो है सारी संख्याओं का गुणनखंड निकाल लें। अगर अभ्यास करेंगे उस पे गुणनखंड पे, तो वहां से आसानी से हम लासा और मासा दोनों निकाल सकते हैं और हमारी चीजें भी क्लियर होती चलेगी कि क्या क्या हमको करना है। जैसे 11 का गुणनखंड निकालिए, 5 गुणे 11 बचे 55, 45 को हम लिख दिए, 9 बचे 45 होता है 3 गुणे 3 गुणे 5 और 5 गुणे 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या ले लेते हैं लासा लिखने के लिए। बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुणे 11 हो जाएगा। और देखेंगे कॉमन हमें क्या मिला, 5 कैंसिल करेंगे और जो कॉमन ना मिले उसको उतार लेंगे उससे गुणा के रूप में। 3 गुणे 3 आ गया और यहाँ पर हमारा 55 बना। देख रहे हैं 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 5 भी बच रहा है तो 5 से और गुणा कर देंगे। फिर यहीं पर 11 55 हो गया, 55 और 3 का 9 गुणे 5 हो गया। 55 में 5 से गुणा करेंगे 25 25 25 तो 27 हो गया, तो वही 9 करेंगे, 9 बचे 45 4 और 9 से 63 और 4 67 हो गया और 9 में 18 18 और 6 24। आसानी से हम याद कर सकते हैं 24 75। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन लेकर के हम कैसे भिन्न का मासा निकालते हैं, लासा निकालते हैं, दशमलव संख्या में कैसे लासा मासा निकालते हैं, एक वीडियो में आते हैं।